हेलो फ्रेंड्स, स्टडी 71 यूट्यूब चैनल से मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जानेंगे आरटीई एक्ट 2009 या राइट टू एजुकेशन या शिक्षा के अधिकार अधिनियम। इसके तहत जो है इसमें अध्यायों की संख्या कितनी है। इसमें अध्यायों की संख्या 7 है और धाराओं की संख्या 38 है। उसके बाद यह एक्ट किस संविधान संशोधन के तहत लाया गया, तो 12 दिसंबर 2002 में 86वां संविधान संशोधन के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया और इसके तहत 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था किया गया। आरटीई एक्ट जो है ये आने से पहले सबसे पहले ये विधेयक के रूप में होगा और विधेयक जो है सबसे पहले जो है ये राज्यसभा में 20 जुलाई 2009 को इसमें पेश किया गया और लोकसभा में 4 अगस्त 2009 को। और उसके बाद जो है फिर इस विधेयक पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होने के बाद जो है, और राष्ट्रपति जो है उस समय प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, और जब राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाता है तो उसके बाद जो है यह अधिनियम बनता है और फिर यह आम लोगों के बीच में जो है इसको लागू किया जाता है। उसके बाद आरटीई एक्ट की अगर बात करें, आरटीई एक्ट इसके तहत जो है आरटीई एक्ट को 1 अप्रैल 2010 में जम्मू और कश्मीर को छोड़ करके संपूर्ण भारत में लगाया गया, लेकिन अभी वर्तमान में जो है जम्मू कश्मीर भी लागू है। उसके बाद शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है तथा राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर के इस पर कानून बना सकते हैं। आर्टिकल 45 की अगर बात करें तो आर्टिकल 45 में 3 से लेकर के 6 वर्ष तक, अर्थात 3 से लेकर के 6 वर्ष में बच्चों का विद्यालय में नामांकन या एडमिशन हो जाता है, लेकिन 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष अर्थात 3 वर्ष जो है बच्चों आंगनबाड़ी में पढ़ने के लिए जाएगा और उसके बाद जो है बच्चों को आंगनबाड़ी में विद्यालय जाने तक शिक्षा की व्यवस्था आरटीई एक्ट के तहत किया गया है। उसके बाद आर्टिकल 53A में 6 से लेकर के 14 वर्ष तक और 6 से लेकर के 14 वर्ष जो है ये सामान्य बच्चों के लिए और 6 से लेकर के 18 वर्ष तक जो है ये विकलांग बच्चों या डिसेबल्ड बच्चों के लिए शिक्षा देना माता पिता का कर्तव्य है। प्रतिबंधित या प्रोहिबिट्स अर्थात किस चीज़ पर जो है आरटीई एक्ट प्रतिबंध लगाता है। देखिए, विद्यालय के अंतर्गत बच्चों को शारीरिक अर्थात उसको किसी तरह से उसको फिजिकल दंड या उसको मारना, मुर्गा मुर्गी किस तरह से बनाना इसको रोकता है। उसके बाद मानसिक रूप से अगर किसी तरह से जो है शिक्षकों के द्वारा उसको बच्चों को अपशब्द नहीं बोला जाना चाहिए, क्योंकि उसमें हीन भावना का विकास होता है, नहीं दिया जाना चाहिए। उसके बाद नामांकन के समय किसी भी बच्चे को किसी तरह से फीस या डोनेशन के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। आरटीई एक्ट के अनुसार कक्षा 1 से लेकर के 8 तक किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा। उसके बाद सरकार की मान्यता प्राप्त होने के बाद ही कोई प्राइवेट स्कूल चला सकते हैं, अन्यथा नहीं। उसके बाद आरटीई एक्ट 2009 समावेशी शिक्षा की क्या करता है, वकालत करता है। इसमें जो सामान्य बच्चे हैं और जो विकलांग बच्चे हैं या जो डिसेबल बच्चे हैं उस दोनों को जोड़ करके पढ़ने इसमें शामिल करने की, इसमें फ्री एजुकेशन देने की बात कही गई है, इसलिए ये समावेशी शिक्षा का वकालत करता है। उसके बाद धारा अगर 12 की बात करें तो धारा 12 में अनुसूचित जाति अर्थात शेड्यूल कास्ट और अनुसूचित जनजाति अर्थात शेड्यूल ट्राइब और बीपीएल पॉवर्टी लाइन अर्थात गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जो लोग हैं उसका जो बच्चा है उसको प्राइवेट स्कूल में 25% तक की 25% आरक्षण की व्यवस्था आरटीई एक्ट के तहत जो है किया गया है। उसके बाद धारा 27 की बात करें तो इसके अंतर्गत शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाया जा सकता है। जनगणना हो गया, उसके बाद चुनाव और आपदा प्रबंधन, इसको छोड़ करके और किसी भी धारा 28 में कोई भी सरकारी शिक्षक जो है ट्यूशन नहीं चला सकता है, क्योंकि माता पिता से किसी प्रकार का इंटरव्यू नहीं लिया जाना चाहिए। और इस तरह का जो है व्यवस्था जो प्राइवेट स्कूल होता था उसमें होता था कि बच्चों का जो पेरेंट्स होता था उनसे इंटरव्यू लिया जाता था और उसके बाद जो है इंटरव्यू में पास होने के बाद जो है फिर बच्चों का प्राइवेट स्कूल में एडमिशन होता था। तो आरटीई एक्ट इस चीज़ को रोकने का प्रयास किया है। उसके बाद जो है NCPCR एंड SCPCR अर्थात नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, और यहाँ पर जो है ये राष्ट्रीय स्तर पर है, ये
पूरे देश के लिए है। और उसके बाद जो है एक है SCPCR, अर्थात यहाँ पर होगा स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड। अर्थात ये क्या करता है, केंद्र तथा राज्य स्तर पर यह दोनों कमीशन क्या करता है, बच्चों के उनके अधिकार के लिए काम करती हैं। अर्थात बच्चों को किसी तरह से शोषण नहीं किया जाना चाहिए। उनका जो अधिकार है 6 से लेकर के 14 वर्ष तक का जो उनका फ्री और जो कंपलसरी एजुकेशन जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रोवाइड किया जाता है, उसमें जो है वो अपना अधिकार को लेकर के जो है अगर किसी तरह का उसको अगर शोषण अगर किसी व्यक्ति के द्वारा अगर किया जाता है तो इसके लिए जो हो बच्चे NCPCR या SCPCR से अपना जो है अधिकार मांग कर सकता है। उसके बाद जो है SMC क्या होता है, SMC का मतलब होता है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होता है। अर्थात इसके तहत जो है इसके अंतर्गत 3/4 या 75% सदस्य अभिभावक होंगे बच्चों का, जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनका। उसके बाद इसके सदस्य में 50% जो है महिलाएं होगी और इसका अध्यक्ष बच्चों के माता पिता या गार्जियन होंगे। उसके बाद भवन निर्माण की अगर बात करें तो कक्षा 1 से लेकर के 8 तक कमरों की न्यूनतम संख्या कितना 9 होना चाहिए। उसके बाद जो है विद्यालय में छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, जो कि अभी बहुत सारे विद्यालय में इस तरह की व्यवस्था देखने को मिलता है। उसके बाद बच्चों में फिजिकल विकास के लिए खेल ग्राउंड होनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे जगह ऐसा भी है जहाँ पर स्कूल तो है लेकिन ग्राउंड नहीं है, तो इस पर जो है सरकार को ध्यान देना चाहिए ताकि वहाँ पर बच्चों का जो है खेलने का ग्राउंड उपलब्ध हो और बच्चों का जो है फिजिकल विकास सही ढंग से हो सके। उसके बाद विद्यालय में पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए और मध्याह्न भोजन बनाने के लिए सुरक्षित रसोई घर होना चाहिए। देखिए मिड डे मील या मध्याह्न भोजन इसकी शुरुआत 1995 में हुई। उसके बाद RT एक्ट के अनुसार बच्चों के घर से विद्यालय की दूरी, देखिए प्राइमरी स्कूल जो है बच्चों के घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर होनी चाहिए। अपर प्राइमरी या उच्च प्राथमिक विद्यालय जो है 3 किलोमीटर, प्राइमरी जो है 1 से 5 तक जो है 1 किलोमीटर के दायरा में होना चाहिए और 6 से लेकर के 8 तक ये 3 किलोमीटर के दायरा में होना चाहिए। और अगर मान लीजिए अगर कहीं पर अगर स्कूल नहीं है तो उसको 2 साल के अंदर में जो है उसको निर्माण किया जाना चाहिए। और शिक्षक छात्र का अनुपात है, प्राथमिक विद्यालय में अगर 30 छात्र पर 1 शिक्षक होना चाहिए। उसके बाद 60 में 2 टीचर तक में जो है कितना 3 टीचर। उसके बाद जो है 120 तक में जो है 4 टीचर। इसमें है नॉट HM अर्थात हेड, अभी हेड मास्टर जो है 120 में नहीं होंगे। उसके बाद अगर 150 प्लस है, अगर 150 प्लस अगर स्टूडेंट हैं तो उसमें जो है 1 HM अर्थात 1 हेड मास्टर तथा 5 शिक्षक जो हैं इसमें शामिल होंगे। उसके बाद RT एक्ट के अनुसार उच्च प्राथमिक विद्यालय में 35:1 अर्थात 35 बच्चे पर 1 शिक्षक होंगे, क्योंकि बड़ा बच्चा हो जाता है इसलिए जो है 35 बच्चों पर 1 शिक्षक होगा। उसके बाद जो है 70 पर 2 शिक्षक और 71 से लेकर के 100 तो 5 पर 3 टीचर। और उसके बाद अगर 100 प्लस है तो उस समय जो 100 प्लस अगर छात्र अगर हो जाते हैं तो उस समय जो है 1 हेड मास्टर अर्थात जो है 1 HM होंगे। और उसके बाद जो है यहाँ पर दिया गया है कि अधिकतम 200 छात्र पर का अनुपात, छात्र शिक्षक का अनुपात 40:1 होगा, अर्थात इससे अधिक नहीं हो सकता है। उसके बाद शिक्षक का न्यूनतम कार्य दिवस तथा शैक्षणिक कार्य क्या है। प्राथमिक विद्यालय में 800 घंटे तथा 200 दिन 1 वर्ष में 1 शिक्षकों का होना चाहिए। उसके बाद जो है उच्च प्राथमिक या 6 to 8 वाले जो 1000 घंटे तथा 220 दिन वर्ष में होना चाहिए। उसके बाद जो है 1 सप्ताह में न्यूनतम कार्य दिवस 45 घंटे निर्धारित किया गया है RT एक्ट के तहत। उसके बाद RT एक्ट के तहत शिक्षकों का कर्तव्य क्या है, जो कि धारा 24 में दिया गया है। शिक्षकों का कर्तव्य, शिक्षकों को समय से विद्यालय जाना चाहिए। उसके बाद जो है समय रहते ही बच्चों का पाठ्यक्रम को पूर्ण कराना चाहिए और कमज़ोर बालकों के लिए या बच्चों के लिए सा बनाना चाहिए ताकि कमज़ोर बच्चे भी जो सामान्य बच्चे हैं उस बच्चे में शामिल हो सके।
उसके बाद जो है शिक्षकों को बच्चों के बारे में जानने के लिए उनके माता पिता के साथ समय समय पर मीटिंग करनी चाहिए, ताकि बच्चों के बारे में जान सके कि बच्चे। तो थैंक यू, आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे क्या होता है कि हमें मोटिवेशन मिलता है और